वकास अफजल से खुसूसी गुफ्तगू कर रहे हैं। आइए हम आपको वहाँ ले चलते हैं। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ बिजनेस ग्रुप के मरकज़ी ऑफिस में GT रोड गुजरावाला में, जहाँ पे मेरे साथ मौजूद है साबका नायब सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स वकास अफजल साहब, जो पिछले अदवार से बिजनेस ग्रुप के साथ चले आ रहे हैं। और आज उनसे पूछेंगे कि जो इस वक्त कंपेन हो रही है, जो इशू के ऊपर सियासत हो रही है, और पिछले जो इलेक्शन था उसमें अदालतों के चक्कर बहुत ज़्यादा लगे, अदालतों की लड़ाई हुई और आखिरकार इलेक्शन अपने मुकर्रर वक्त पर पहुंच गए। मेरे साथ मौजूद हैं वकास अफजल साहब। सर, सबसे पहले ये बताइएगा कि आप खुद 2 साल पहले चैम्बर में मौजूद थे, ज़िम्मेदारी भी निभा रहे थे, तो क्या देखा, क्या तब्दीली किस तरह की चाहते हैं जो आप समझते थे कि उस वक्त आप निभा नहीं सके, और बिजनेस ग्रुप के आने से वो तब्दीली चैम्बर ऑफ कॉमर्स में आएगी और जो ताजरों के मसाइल हैं वो हल हो सकते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जी चैम्बर इदारा है बिज़नेस कम्युनिटी को फैसिलिटेट करने के लिए। और जब आप बिज़नेस कम्युनिटी का लफ्ज़ यूज़ करते हैं, टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं, तो उसमें वो लोग नहीं सिर्फ आते जो कि चंद बड़े घर हैं, चंद बड़े कारोबारी इदारे हैं। हम अपने आने वाले बोलते हैं कहना चाह रहे हैं कि बेसिकली चैम्बर ऑफ कॉमर्स का मकसद क्या है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स का मकसद ये है कि बिज़नेस कम्युनिटी को फैसिलिटेट किया जाए। जब हम बिज़नेस कम्युनिटी की बात करते हैं तो बिज़नेस कम्युनिटी में सिर्फ वो चंद लोग, चंद घराने, चंद बड़े कारोबारी इदारे नहीं आते जो इस शहर में हैं, बल्कि बिज़नेस कम्युनिटी का मतलब ये है कि इस शहर के अंदर जो 7-8 हज़ार वो वोटर मेंबर और 25 से 30 हज़ार रजिस्टर्ड मेंबर्स जो हैं हमारे चैम्बर के, ये कुल मिला के तकरीबन कोई 30 से 35 हज़ार मेंबर्स हैं। और उसके हट के भी कोई 40 से 45 हज़ार हमारे पास वैसे कारोबारी लोग हैं जो रजिस्टर्ड हैं, उन सब को फैसिलिटेट किया जाए। जबकि इस वक्त माहौल ये है कि इस वक्त चैम्बर के अंदर एक सिक एनवायरनमेंट है। चैम्बर वेलकमिंग नहीं है एक छोटे कारोबारी तबके के लिए, छोटे ताजर के लिए। छोटे ताजर अपने मसाइल लेके कहाँ जाएं? छोटा ताजर अगर चैम्बर जाता है तो उसे पूछा जाता है कि किधर आए हैं, क्यों आए हैं, की लेना है। इस तरह के अल्फाज अदा किए जाते हैं, लोगों को डिस्करेज किया जाता है। अब आज हम जब कैंपेन में जाते हैं तो हमें यही सुनने को मिलता है कि चैम्बर ने किया क्या है, चैम्बर कर क्या रहा है। अभी सुनने में आ रहा है कि ये जो अपने टैग कर रहे हैं कि हमने ये कर दिया, वो कर दिया, क्या किया है कोई नज़र तो आपको आ नहीं रहा। मेरे कहने से कुछ हो नहीं जाना जब तक नज़र नहीं आएगा। नज़र तो कुछ आ नहीं रहा इनके जो मामलात हैं। बिज़नेस कम्युनिटी अगर मुतमिन है इनसे तो वो इनको पता चल जाएगा 21 और 23 को, और अगर मुतमिन नहीं है तब भी पता चल जाएगा। सर, जो इक़्तिदार में ग्रुप है वो काफ़ी अरसे से इक़्तिदार में है और उसको हुकूमती सपोर्ट भी हासिल रही और दावे भी बड़े बड़े किए गए, लेकिन इसके बावजूद गुजरांवाला को शुरू में मोटरवे के नक्शे में भी शामिल ना किया गया। इतना बड़ा संत शहर होने के बावजूद यहाँ पे यूनिवर्सिटी तक नहीं दी गई सरकारी अभी तक, ना यहाँ पे कोई चिल्ड्रन हॉस्पिटल है, एक ही हॉस्पिटल है, उसको बेहतरी नहीं लाई गई। इसकी वजह क्या समझते हैं? आप लोगों ने बड़ी कोशिश भी की इस वाले से। देखिए, जब तक हम मांगेंगे नहीं, हम हुकूमत को बताएंगे नहीं कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हमारी ज़रूरियात क्या हैं, उनको लगता है कि शायद हमारी ज़रूरत कोई है ही नहीं है। ये हमारी गुजरांवाला की सियासी क़ियादत और गुजरांवाला की चैम्बर की क़ियादत, ये दोनों इस मामले में नाअहल साबित हुए हैं। इन्होंने जब आपने मोटरवे का जिक्र किया, जब मोटरवे बन रही थी उस वक़्त 3 वज़रा थे यहाँ पे गुजरांवाला चैम्बर, गुजरांवाला डिस्ट्रिक्ट के, और उसके अलावा गुजरांवाला चैम्बर में जो लोग थे उन सब के फेडरल गवर्नमेंट के साथ बड़े करीबी रवाबित भी थे। लेकिन किसी एक मीटिंग के अंदर कोई बंदा गुजरांवाला की नुमाइंदगी नहीं कर पाया जो कि उस वक़्त मोटरवे के नक्शा बन रहा था। मुझे सुनने में आया कि उस वक़्त मियां नवाज शरीफ की तरफ से कहा भी गया था इनको, लेकिन इन्होंने उसको ज़रूरी ही नहीं समझा कि हम इसके अंदर कोई अपनी शमूलियत कर लें या गुजरांवाला को शायद इसकी ज़रूरत है। निगलेक्ट किया गया, गुजरांवाला को हमेशा निगलेक्ट किया। शायद ये समझते हैं कि ये गुजरांवाला के लोगों को ज़्यादा सहूलियात मिल गई तो ये उसके बाद कुछ और मांगेंगे, वो मिल गया तो उसके बाद कुछ और मांगेंगे, ये खूब से खूब तर की तलाश में ना चल पड़े। तो इसलिए बेहतर यह है कि इनको कुछ ना दें ताकि ये बात आगे ही ना बढ़े। तो यही हालात चलते आ रहे हैं पिछले 10-12 साल से चैम्बर के अंदर में
کہ ہم چاہتے ہیں کہ ایک مخصوص طبقہ اپنے ذاتی معاملات کو نپٹا سکے، اداروں کو استعمال کر سکے اور ذاتی مفاد سر حاصل اس کر دفعہ سکے۔ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ عدالتی جنگ شروع ہو گئی ہے. پچھلی دفعہ تو آخری ٹائم تک عدالتی جنگ رہی اور کبھی کچھ فیصلہ آیا کبھی کچھ آیا، تو جس سے کنفیوژن رہی کافی. دیکھیں پچھلی دفعہ جو عدالتی معاملات تھے وہ زیادہ ذاتی نوعیت کے تھے، اس دفعہ معاملہ ذاتی نوعیت کے نہیں ہیں، زیادہ پالیسی نوعیت کے ہیں، اور میرا خیال ہے اس نہج پہ باتیں شاید نہیں جائیں گی اس دفعہ، کیونکہ ذاتیات اس وقت کورٹس میں ڈسکس نہیں ہو رہی، پالیسی ڈسکس ہو رہی ہے، اور کورٹ میں جب آپ پالیسی ڈسکس کرنے جاتے ہیں، پالیسی میٹر لے کے جاتے ہیں تو کورٹ کے لیے فیصلہ کرنا بڑا آسان ہو جاتا ہے. آپ نے قانون کے مطابق جب اپنے آپ کو پیش کرنا ہے تو قانون کو پڑھ کے اس کے مطابق فیصلہ کرنا عدالت کے لیے بھی یا کسی بھی ادارے کے لیے آسان ہو جاتا ہے بنسبت کو کوئی ذاتی معاملات کو اگر آپ لے کے جاتے ہیں. بہت شکریہ سر. جی بہت شکریہ وقاص صاحب آپ کا. انہوں نے موجودہ الیکشن کے حوالے سے بزنس گروپ کی جو پالیسی ہے اس کے اوپر گفتگو کی. کیمرہ مین محمد عارف کے ساتھ سردار طاہر، گجرانوالہ.